अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस मीन्स जनरल स्टडी की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी के आल एग्ज़ाम के लिए, पाराल एग्ज़ाम, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो बीपीओ हो, चाहे लेखपाल, चाहे मुख्य सेवक भर्ती, चाहे कृषि प्रावधिक सहायक, चाहे पेट एग्ज़ाम हो, में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिसमें आज की टॉपिक है कंप्यूटर विज्ञान, जो कि जनरल साइंस के तहत पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी उनको सेलेक्ट किया गया है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और साथ में आपसे भी भाई आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करें, जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, मीन्स उन्हीं को आप सेंड करिए, शेयर करिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। चलिए शुरू करते हैं, आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एएलयू का विस्तृत रूप है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो कंप्यूटर के जन्मदाता जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। वैसे चार्ल्स बेबेज जो है गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, आविष्कारक भी थे और यांत्रिक इंजीनियर भी थे। ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ठीक है, तो किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को जो है रोम कहते हैं। ROM, रोम, जिसका फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स रोम जो है एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। अगर वहीं बात करें हम रैम, RAM, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, वो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है ना, रोम वहीं अस्थाई है अगर, तो रैम जो है अस्थाई, RAM। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो किसी भी कंप्यूटर में अगर संपूर्ण आलेख का चयन करना हो तो CTRL+A को आप दबा दीजिए तो संपूर्ण आलेख चयनित हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसका दशमलव समतुल्य जो है वह 11 होगा। ठीक है, तो बाइनरी में बदलना तो आपको वैसे आता ही होगा, लेकिन एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कर देता हूँ। देखिए, जैसे 1011 ये बाइनरी डिजिट है। हमें इसे जब चेंज करना हो तो ऐसे चलिए, ये लास्ट वाला 1 मैंने शुरू से चलिए, मैंने ये यहाँ से 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। ठीक है,
सॉल्व कर लीजिए। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो 1 1 जा 1 हो गया, माने 1 1 के 1। अच्छा देखिए यहाँ 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख दिया, इसे आप पहले लिख लीजिएगा। 0 इंटू 2 की पावर 1, तो किसी की भी 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगी, लेकिन 2 शून्य शून्य हो जाएगा तो +0। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा, और ठीक है ना। तो ये +8 मीन्स 11। ठीक है, इस ढंग से कर लेते हैं। ठीक, जहाँ तक है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो ऐसे ही रखिए। जैसे 1 0 1 1 था, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कुकी, तो कुकी क्या है? एक कुकी जो है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो आपको पहले ही दिन बताया गया था, इसके जो कंप्यूटर साइंस के पहला वीडियो था उसमें भी बताए थे, 1024। ठीक है, इनको आप याद रखिए। एक बिट पूछ ले तो 0 या 1 होता है, एक बाइट पूछ ले तो 8 बिट्स होता है, 1 किलोबाइट पूछ ले तो 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट पूछ ले तो 1024 किलोबाइट होता है, और 1 गीगाबाइट पूछ ले तो 1024 मेगाबाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सभी जो है ई सेवाएं हैं। कौन सी सेवाएं हैं? ई सेवाएं। मीन्स ई कॉमर्स, या इसका तात्पर्य क्या होगा? ई कॉमर्स का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है ना। तो सभी का तात्पर्य जो है वह किससे है? ई सेवा से। ठीक है ना। तो चाहे जितनी ई सेवाएं ही हैं, ये सभी ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई एम कॉमर्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है। एक दिन ये आया हुआ है। ठीक है, आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी को याद रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर एनआईसी पूछ ले तो नेशनल इंटरफेस कार्ड। अगर आईएसडीएन कहीं कहीं लिखा जाए फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एचटीटीपी का भी आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा www, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था। और इसका स्थापना वर्ष है 1995। जापान के बाहर एशिया में पहली बार स्थापित कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले जापान में ही हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो अलाइनमेंट। ठीक है ना। वैसे पैराग्राफ
फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती है, एक होता है अलाइनमेंट, दूसरा होता है स्पेसिंग, तीसरा होता है इंडेंट्स। तो अलाइनमेंट जो है वो सबसे पहला ऑप्शन होता है। अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए जब आप MS वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ फुल जस्टिफाई और लेफ्ट अलाइन का होता है। दूसरे नंबर पर स्पेसिंग आती है, दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन पर इंडेंट्स होता है। फिर चलिए आगे देखते हैं। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, तो जहाँ क्या होता है ध्वनि, वीडियो या एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, ठीक है ना। ISDN और इसका फुल फॉर्म आपको बता ही चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। और यह डिजिटल जो है टेलीफोन सेवा जैसे ध्वनि, वीडियो एवं डाटा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है। तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, जिसे DSL कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी कोट BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। तो फर्मवेयर। BIOS का पूरा नाम आपको फिर से याद दिला दें, बेसिक इनपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम। और ये फर्मवेयर का एक प्रकार है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है तो डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज क्या है, ये एक डिस्प्ले डिवाइसेज है और एक प्रकार की ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे CRT मॉनिटर हुआ या LCD मॉनिटर हुआ, चाहे TFT मॉनिटर हुआ, ठीक है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। EPROM। EPROM का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये सभी जो है किसके सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, सीरियल कीबोर्ड और दूसरा पैरेलल कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड। सॉरी, हाँ देखिए भाई, तो हाँ आपसे चर्चा कर रहे थे कि कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। तो आपको सीरियल कीबोर्ड जो होते हैं, ये बोर्ड प्राय सामान्यतः जो है प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड है, और पैरेलल कीबोर्ड जो है कई भागों में अलग अलग ग्रुप में होता है, ठीक है, कई भागों में अलग अलग ग्रुप में होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर में CRA2, CRA XMP24 और Tine 2, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हैं। वैसे CRA जो है 1985 में क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था और इसकी उच्च क्षमता थी 1.9 GFL OPS, और जबकि वहीं CRA XMP24 1983 से 85 के बिटवीन था, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर था।
और इसकी अधिकतम क्षमता थी 200 MFL OPS। और जो तिन्हे 2 था वो चाइनीज़ सुपर कंप्यूटर था और इसकी अधिकतम क्षमता जो थी वो 33.86 पेटाफ्लॉप थी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के वैसे कुल 6 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। आपको नाम याद दिला दे। पहला होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह। तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर वगैरह वगैरह। और चौथा होता है मेमोरी यूनिट जैसे रैम। और पांचवा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। और छठा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं: CPU, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। चलिए इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइसेस कई बार आ चुका है। माउस हुआ, ट्रैक बार, लाइट पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ये सभी जो है इनपुट के एग्जाम्पल हैं। कई बार ये आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम। तो वैसे कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम अभी आपको हम एक बार याद दिला चुके हैं। CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट डिवाइस है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, ये सभी इनपुट डिवाइसेज में आती हैं। आउटपुट डिवाइस भी आपको बता चुका, ये तीसरा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर वगैरह। और मेमोरी यूनिट जैसे रैम, RAM आपको भी बता चुका। सेकेंडरी स्टोरेज वो भी 5वां है। और 6वां है कम्युनिकेशन डिवाइस। यहाँ 5 की जगह 6 की जगह 5 छप गया है, इसको 6 आप समझेंगे। ठीक है, 6 नंबर पर कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड और थर्ड। ठीक है, पेंटियम प्रो, पेंटियम स्वयं और पेंटियम सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो PDP-8 था। ठीक है, कौन था? PDP-8। PDP-8 जो है ये डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है ना, 1958 में निर्मित किया गया था और पहले माने सबसे पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं होती? तो जैसे यहाँ आपको ऑप्शन दे देंगे, कोबोल दे देंगे, फोर्ट्रान दे देंगे, पास्कल दे देंगे, लोटस दे देंगे। तो लोटस कोई भाषा नहीं है, कोबोल जबकि भाषा है, फोर्ट्रान जानते हैं भाषा है, पास्कल भाषा है। ठीक है, कोबोल व्यावसायिक में बताया गया है, फोर्ट्रान आपकी वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल, लेकिन लोटस नहीं है। ठीक है, अगर लोटस आए तो इसको रंग मारिएगा। नेक्स्ट है एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो CRC का पूर्ण रूप जो है साइक्लिक रेडुडेंसी चेक है और इसका प्रयोग जो है एम्बेडेड नेटवर्क्स और अन्य एप्लीकेशन में डाटा के आकस्मिक परिवर्तन की वजह का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। लास्ट है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर पर जो है आपको बताया ही गया कि पेंटियम जो है एक 86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। इंटेल कंपनी ने बनाया था 1993 में। और पेंटियम प्रोसेसर एटियम और सेलरॉन से ऊपर
तथा ड्यूअल कोर i3, i5, i7 के नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाज़ार में लाया। उसके लिए पेंटियम सेकंड और पेंटियम थर्ड को भी बाज़ार में उतारा। तो आज की टॉपिक बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सामान्य विज्ञान की अगली श्रृंखला को लेकर बढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य माने पढ़ तो रहे आप सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में ही सब कुछ आता है। जैसे भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का संविधान हो गया। सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में कई टॉपिकें हैं। भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, कंप्यूटर विज्ञान हुआ। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी है, तो ये सभी इसी के तहत आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो विज्ञान प्रौद्योगिकी का होगा, और हम श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको एक चीज़ बता दें कि आपकी सुविधा है तो जितने भी वीडियो पड़े हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक के ज़रिए सभी वीडियो सीरियल से देख सकते हैं। तो और इसके अलावा और भी बता दें कि UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे BDO हो, चाहे कृषि प्रावधानिक सहायक हो, बस कोई भी होगी, आपको सभी अपडेट समय समय पर लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट जो होगी मिल जाया करेगी। जो मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, आपको इस चैनल पर कहीं से त्रुटि नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, और तब तक के लिए जो है भाई आप रिपीट करते रहिए पिछली टॉपिकों को, और नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।